नमस्कार दोस्तों, आज आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आपके 2021 के अंदर जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आपके हिंदी विषय के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित में से भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम कौन सा है। यानी कि दोस्तों अब की बार आपका जो मॉडल पेपर आने वाला है, ये आपका जो पेपर आने वाला बोर्ड का, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं और 2 प्रश्न दोस्तों आपका जो भाषा, व्याकरण एवं लिपि से पूछे जाने वाले हैं और 2 प्रश्न आपकी अलंकार से यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। साथ ही में 2 आपके जो यानी कि शब्दावली है, यानी कि आपका जो इंग्लिश के वर्ड दिए जाएंगे 2, उनका आपको ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पर आपको 2 प्रश्न और आने वाले हैं आपकी जो समाज से, तो किताब से, तो वो हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम कौन सा है। भाषा के चिन्हों को किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। फिर भाषा के कितने रूप होते हैं वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यानी कि भाषा किस प्रकार से होती है, मौखिक होती है, लिखित होती है, सांकेतिक होती है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए आपको उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन जो मैं है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा। फिर देखिए आपको यानी आपके जो अब की बार अलंकार आ रहे हैं वो 4 आपके आ रहे हैं, ठीक है। अलंकार के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं आपके, देखिए अनुप्रास अलंकार है, फिर यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है और एक कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार, इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने 4 अलंकार पूछ जाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर अगले देखिए कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इसमें सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहाँ पर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का संपूर्ण कोर्स 30,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपये में उपलब्ध है। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का संपूर्ण कोर्स अब 50,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपये में उपलब्ध है। इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, साथ में पिछले सालों के पेपर सॉल्यूशन तथा क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा। और एक और मज़े की बात है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अगर महेंद्र कूपन कोड डालोगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी कोर्स खरीदिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें जो पानी है, पानी के विभिन्न प्रकार के इसके अंदर अर्थ हैं, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा दोस्तों। फिर साथ ही में यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि प्रस्तावना का अंग्रेजी रूपांतरण है, प्रस्तावना को इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे। विपरीत प्रश्न पूछा गया है, ऑक्शन, फिर टेंडर, यूनियन या फिर इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों स्क्रूटिंग से क्या आसेंगे, तो यहाँ पर इसका आशय बताना है, इसका अर्थ क्या है। फिर शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। इस प्रकार से दोस्तों इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अंदर करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। फिर कोयल ने पावस को मौन धारण किया है। फिर यहाँ पर देखिए खबर का निम्नलिखित रूप कौन सा है, खबर का कौन सा प्रकार है। साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो पैसेज आने वाला है वो इस प्रकार से देखिए, निम्नलिखित में से अपठित पद्यांश को प्रश्न उत्तर देने हैं। आपको ये पैसेज आने वाला है। अब पैसेज देखिएगा, साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसके अठारियाँ। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इस पैसेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है मेरे दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर आपको सामने इसके जो 4 प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूछे गए हैं। साहित्य की दीवार किस पर टिकी हुई है, किस पर खड़ी हुई है, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, साहित्य और जीवन में रचना क्यों की जाती है, प्रस्तुत गद्यां सुधीर का, इसका यहाँ पर उचित शीर्षक लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 पूछे। अब दोस्तों मैं आपको जो विज्ञप्ति है उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने देखिए कि माध्यमिक शिक्षा यानी कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से पूरक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, तो विज्ञप्ति लिखना है। विज्ञप्ति आती है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आपको देखना है। अब विज्ञप्ति देखिएगा, इसमें से भी पूछी जाएगी। निविदा का प्रारूप लिखिए, आपको यानी कि उसका जो निविदा है उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट तैयार करना है, प्रोफार्मा बनाना है। और यहाँ पर देखिए इनमें से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको यानी कि जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस क्वेश्चन को कीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें।
मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जो भी आपकी बुक्स है, जैसे कि सृजन किताब है, पहली कौन सी है, सृजन है, फिर आपकी पीयूष प्रवाह है, और एक जो किताब है वो है समाज सेतु, जो कि 12 नंबर की आती है। तो इन तीनों से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा। तो यहाँ पर सृजन से 5 जो चैप्टर हैं वो यहाँ पर आपके आने वाले हैं पद्य से, और 5 है आपका गद्य से। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक आपका 4 या 5 नंबर का प्रश्न भी आता है कि आपको इसका कवि का जो परिचय लिखना है, उसका यानी कि साहित्यिक परिचय देना है, उसका व्यक्तिगत परिचय देना है। तो दोस्तों आपको या तो आप कवि का याद कर लीजिए या फिर आप लेखक परिचय याद कर लीजिए, दोनों में से एक आएगा, उसमें चॉइसेस मिलेगी आपको करने के लिए। जैसे कि ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भय किसे कहते हैं, बाजार का जादू की झड़क से क्या सीधा उपाय है, फिर तोले कहानी में किस कवि को प्रमुखता से उठाया गया है। इस प्रकार से देखिए शुक्ल जी ने सेन की क्या विशेषता बताई है, बाजार की आमंत्रण की किस खूबी का उल्लेख लेखक ने किया है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिए अष्टकोणीय मंदिर पर लिखे गए शिलालेख इस प्रकार से। और देखिएगा ये भी जो है ना, अजो तरियोना ही रही हो, ठीक है, अजो तरियोना ही रही हो, दोहे में वर्णित संदेश को यहाँ पर आपको व्यक्त करना है। फिर उषा कविता की देखिएगा, उषा का जो कविता है उस पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न देखिएगा। फिर गोपिया कृष्ण की मूल्य क्यों छुपा लेती है, रहीम ने उत्तम प्रकृति के मनुष्य की क्या विशेषता बताई। इस प्रकार से देखिए, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बन रहे हैं दोस्तों। और सत्य के प्रयोग, इससे भी यहाँ पर एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों को आप देख लीजिए अच्छे ढंग से, और इनसे अच्छे से याद करने का प्रयास जो कर लीजिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही। और यहाँ से समाज सेतु के जो भी प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है, फिर आपको साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया बतानी है, फिर यहाँ पर देखिए खेल पत्रकारिता, मतलब इतने जो भी आ रहे हैं ना इसको अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर देखिए समाचार पत्र है, समाचार पत्र क्या इंपॉर्टेंट है, इससे से लिए गए। और यहाँ पर अगर निबंध की बात करें तो निबंध देखिए ये वाला निबंध याद कर लीजिए, जैसे योग का है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। फिर यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया। तो दोस्तों फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कि आपको व्याख्या करनी है, प्रसंग व्याख्या करनी है, जैसे कि गारुड़ को दवा नाक, जैसे नाक के ऊपर पर, इस प्रकार से यहाँ पर आपको उसकी व्याख्या करनी है। आपको प्रसंग व्याख्या करनी है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये किस से लिया गया है, ये जो गद्यांश पद्यांश है ये लिया गया है कवित्व, तो वीर रस के कवि जो है भूषण से लिए गए। अब इसमें क्या बताया है कि गरुड़ को दवा नाक, जैसे कि समूह पर दवा नाक जो का, इस प्रकार से बताया। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। फिर देखिए रिपोर्टाज में क्या अंतर है, इस प्रकार से यहाँ पर। तो फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए लॉन्ग जो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रेम भक्ति की अमृतधारा सूरदास के पदों में निर्माण प्रभावित हुई है। फिर यहाँ पर भ्रमर गीत दे रखा है, इससे प्रश्न पूछे गए। और बिहारी के पट्टी दो के आधार पर उनकी नीति और भक्ति को समझाइए, उनकी नीति कैसी थी, भय और साध्य और असाध्य के रूपों को समझाना। इस प्रकार यहाँ पर देखिए तोली एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर व खोखलेपन को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए। और ममता जो चैप्टर है, खादी का जन्म है, उसने कहा था। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको देवनारायण जी, रामदेव जी और संत जम्भेश्वर को राजस्थान का गौरव क्यों कहा जाता है, राजस्थान के गौरव अध्याय के आधार पर स्पष्ट करना है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके परीक्षा से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए, ये जो मॉडल पेपर है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बताए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।